पुरातत्व विभाग द्वारा अजमेर के एकमात्र सुभाष उद्यान में बारादरी की ओर जाने वाले गेट पर ताला लगा दिए जाने से जहां उद्यान की सैर करने आने वाले पर्यटक और जायरीनों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं गेट पर लगे ताले के कारण आए दिन हादसों की आशंकाएं बनी रहती हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए सुबह सैर सपाटे को एक और अनिवार्य बताया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर अजमेर का गौरव कहलाने वाला सुभाष उद्यान विभागीय कर्मचारियों के कारण सुबह आने वाले शहरवासियों सहित उद्यान भ्रमण करने वालों पर तानाशाही रवैया अख्तियार करने से नहीं चूकते। कई बार तो इस तरह के हालात बन जाते हैं कि बाहर से आने वाले जायरीन के दिलों दिमाग पर अजमेर की तस्वीर निराशाजनक उभर कर सामने आती है। विभाग के कर्मचारी तानाशाह बनकर पर्यटकों को धकियाते रहते हैं। काफी परेशानी उठाना पड़ रही है। वो जो मेन गेट है एक्चुअल में काफी यहाँ से काफी दूर है। ये दो गेट बंद होने की वजह से ये बुजुर्ग भी आप देख रहे हैं हमारे साथ में, बच्चे भी साथ में, जिनको लेकर चलना बड़ा दुश्वार हो रहा है। अब परेशानी ये है कि यहाँ तक हम इनको चढ़ा कर लेकर आ गए हैं, लेकिन अब अगर इसकी बाउंड्री के पार करना हो तो इनके लिए पॉसिबल नहीं है। अब वापस इनको उस मेन गेट पर जाना पड़ेगा। लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। क्या मान रहे प्रशासन की लापरवाही है। अगर प्रशासन एक तरफ बगीचे और इस आना सागर का लाभ जनता को देना चाहती है तो दूसरी तरफ सुविधा भी देना चाहिए। दिक्कत है चढ़ने उतरने की हो रही नहीं भैया, कहीं गिर जाए तो हाथ पाँव नहीं टूट जाए हमारे। जवान थोड़ी, हम तो बुढ़े हैंगे। तो फिर गेट क्यों बंद करवाया? गेट चालू करो तो हमारे जैसे चढ़े उतरे। कितना दूर से जाना पड़ता? बहुत दूर है, नहीं चढ़ा है हमसे। तो पब्लिक को तो बहुत परेशानी हो रही है। आने वाले जायरीन को, शहरवासियों को बहुत इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस गेट के बंद होने से इतने जायरीन परेशान हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। शहर की पब्लिक तो परेशान हो ही रही है, जायरीन भी परेशान हो रहे हैं। और यहाँ बच्चे डाक के सरियों से, इन दीवारों से खुद के आ रहे हैं। बच्चे, लेडीज से, औरतें, यहाँ तक के सभी। और प्रशासन का इस गेट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हम तो प्रशासन से ये निवेदन करें कि इस गेट को खोलने की कोशिश करें। हादसा होने का इंतजार कर रहा है प्रशासन के। हादसा होने के बाद ही जगेंगे। पार तक बीच में हादसा भी हो चुके हैं और कलेक्टर साहब के खुद के आदेश हैं इस गेट को खोलने के। दिक्कत तो सर ये गेट बंद है, इतने महीनों से हमेशा खुला रहता था। ये दिल्ली सेंटर वाले भी आए थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हर त्योहार पे, प्रमुख त्योहारों पे इस गेट को खोल दिया जाएगा ताकि आवाजाही में लोगों को परेशानी ना हो। और ये अभी भी देखो आप कितने बच्चे कूद के आए। आपने अभी देखा, अभी मैंने दिखा आपको गेट की तरफ से। मैंने कहा देखो कितने बच्चे और लेडीज से कूद रही हैं। ये बीच में सीढ़ियां नहीं है, यहाँ पे जो बीच में आम रास्ता बना दिया गया है इसमें सीढ़ियां नहीं है, फिर भी बच्चे और पब्लिक चढ़ के जा रही है। कल को कोई हादसा हो जाएगा, जब प्रशासन की आंखें चेतेंगी। और कलेक्टर का आदेश था कि 1 तारीख के बाद में 2-4 गार्ड लगा दिए जाएंगे ऊपर, उसके बाद में इस गेट को खोल दिया जाएगा। उसके बाद में भी ये कलेक्टर साहब के आदेश की पालना नहीं हो रही है तो इसके बाद में आम जनता या आम नागरिक इनसे क्या आशा रखेगा? प्रशासनिक उदासीनता का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उद्यान के इस भाग में नशेड़ी किस्म के लोगों की रौनक शाम होते ही परवान चढ़ जाती है और यहीं पर असामाजिक तत्वों का बड़ा मजमा जमा हो जाता है। ऐसा नहीं कि इस पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को ना हो, परंतु ऐसा लगता है कि मुख्य प्रशासन किसी बड़ी वारदात का इंतजार कर रहा है। यहाँ मौजूद कर्मचारियों को भी अपने अधिकारियों का भय है ही नहीं। जायरीन और पर्यटकों से उद्यान पर तैनात कर्मचारी अक्सर उलझते रहते हैं। यहाँ घूमने के लिए अभी आने के बाद गए साल भी मैं इसी वक्त आया था यहाँ पर, तब ये गेट खुला था। और अब जब मैं बच्चों को लेकर के आया हूँ तो मुझे ऐसा पूरा चक्कर काट के मैदान का यहाँ आना पड़ा क्योंकि ये गेट बंद है। अब किस वजह से बंद है, यहाँ पर बीएमसी की वजह से, किस वजह से बंद है तो मालूम नहीं, मगर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इतना घूम करके आना बहुत ज्यादा तकलीफ हो जा रहा है। तो जितना जल्द हो सके प्रशासन इस गेट को चालू करे। क्या आ रहे हैं, लेकिन हम तो बच्चों की वजह से बहुत दूर फेर खाकर आए ना। हम तो आगरे से आज ही आए और अब भी आए यहाँ पे। कूद के आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कूद के जा भी रहे हैं, चढ़ कर। गिर भी सकते हैं, लग भी सकती है, ज्यादा भी लग सकती है, थोड़ी, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्या होना चाहिए? ये खुलना चाहिए दरवाजा। यहाँ पूरे वर्ल्ड के जायरीन आते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्म वर्ग के समुदाय के व्यक्ति आते हैं और आना सागर बारादरी को देखने के लिए ही आते हैं चला करके। और इसमें जायरीनों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। प्रशासन की इसमें घोर लापरवाही है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन को इस ओर ध्यान दे करके जायरीनों को, जो भी आने वाले, जो भी घूमने फिरने जो पब्लिक आती है, उसको इसके अंदर मदद करनी चाहिए। नहीं, ये बच्चे भी जो ऊपर चढ़ रहे हैं, ये भी अपनी जान में जोखिम बच करके चढ़ रहे हैं। इसमें गेट के ऊपर भी सरिये लगे हुए हैं। कल को नीचे गिर गए तो इनके भी चोट लगेगी। कल को इनको कोई हादसा हो सकता है। यहाँ भी बच्चे यहाँ से चढ़ के ऊपर जा रहे हैं।
पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर देखने के लिए दौलत बाग और बारादरी देखने आते हैं। अभी काफी टाइम से विवाद चल रहा था कि इन्होंने पुरातत्व विभाग ने इन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन अभी कलेक्टर साहब के आदेश हो चुके हैं और अगर ये नहीं खोलेंगे तो हम दिल्ली सरकार से बात करेंगे, हमारी सरकार से बात करेंगे कि क्यों नहीं खोला जा रहा है। अगर नहीं खोलेंगे तो इसके ऊपर कार्रवाई एक्शन ली जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई जनता को, आम पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी के लिए ये नहीं लगाया कि भाई गेट इसलिए लगाया हुआ है, गेट इसलिए लगाया कि पब्लिक की, जनता की सुविधा के लिए। और किसी टाइम समय का अगर निश्चित करना तो वो एक अलग विषय है। बाकी इनको गेट खोलना चाहिए। अगर कलेक्टर साहब ने आदेश दे दिए तो अति शीघ्र इनको गेट खोलना चाहिए।